लूक और सी लूक बता दें। तो आज हम लोग मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कहीं से भी, आपको बनाकर दिखाना है, ठीक है। आज हम लोग जो भी चार्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़े थे उस पे प्रैक्टिस करेंगे। आप बताएंगे कि क्या नंबर ऑफ ट्रैक्स कितना होगा, सभी से बनना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन है आपका, बात नहीं करो जी, सभी से बनना चाहिए। ये हमारा ट्रैक रिक्वेस्ट है। बता रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को बनाना है एसएसटीएफ के थ्रू। ट्रैक रिक्वेस्ट दिया हुआ है 70, 65, 10, 20, 100, 120, 40, 140, 180, 195 और हेड पोजीशन दिया हुआ है 40। फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक यूजिंग एसएसटीएफ, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। एसएसटीएफ के थ्रू आपको नंबर ऑफ ट्रैक को फाइंड आउट करना है। बनाइए, बनाकर दिखाइए मुझे। और फिर लास्ट में हम स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल करेंगे बोर्ड पे बनाने के लिए। जो स्टूडेंट बनाकर दिखाएंगे उनमें से किसी स्टूडेंट को लास्ट में 195। सर इसमें डायरेक्शन किधर होगा? इसमें डायरेक्शन से क्या मतलब है जी? एसएसटीएफ में डायरेक्शन मेंटेन होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम जी? फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक यूजिंग एसएसटीएफ। एसएसटीएफ क्या होता है? और तुम पूछोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्या डायरेक्शन किसमें? एसएसटीएफ का तुम फुल फॉर्म बताओ तो।
यहाँ लाकर दिखाओ यहाँ। हेड पोजीशन 40 है इसमें। हाँ तो उसे क्या दिक्कत है? 40 एक ही बार रिपीट होगा, एक ही बार ना स्टार्ट हुआ तो फिर थोड़ी 40 पे जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर बनाएंगे तो हैंड रेज कीजिएगा। फोर्टी से स्टार्ट किया, ठीक है। ठीक है, इसका 225 आया, सही है। 225 आया ना, सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, बन गया? रितिका, रितिका कुमारी, चलो जी बोर्ड पे बनाओ। हाँ बनाओ। सर नोट पैड हम स्टार्ट कर देते हैं। नोट पैड 205 कितना आया रितिका आंसर? चलो बनाओ, क्वेश्चन बोल दो, क्वेश्चन बोलो जी।
चेयर को और थोड़ा सा उधर करो और साइड में खड़े हो जाओ, साइड में। ठीक है, हमारा 40 पे हेड पोजीशन है, यहाँ पे 40 यहाँ हेड पोजीशन है। ध्यान दो जी, जो नहीं समझ रहे हो ध्यान दो, हम पूछेंगे। ये 40 है, यहाँ पे हमारा हेड पोजीशन दिया हुआ है 40 पे। हमारे पास रिक्वेस्ट की यहाँ पे है, तो सबसे पहले SRTF है शॉर्ट, जिसका जो 40 से नियरेस्ट जो रहेगा उसको सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 40 से नियरेस्ट कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 तो नहीं है, 16 नहीं है, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 नहीं है, हाँ 20 है, सबसे सबसे छोटा यहाँ 20 है, इससे नियरेस्ट सबसे 20 है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। हाँ बोलो विवेक। 20 यहाँ 20 तक मूव चाहिए। ठीक, उसके बाद देखेंगे 20 से नियरेस्ट कौन सा है। 275 आया क्या? ठीक है, कितना आया? 275। 275 गलत है, सही से मिलाओ। 225 आ रहा है। 10 के बाद 10 हुआ। ठीक, और फिर यहाँ 10 से नियरेस्ट देखेंगे हम 5 पर, तो 5 के पास मूव कराएंगे हम। ठीक, अब देखेंगे यहाँ तक लेफ्ट साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर देखेंगे रिक्वेस्ट, सबसे छोटा रिक्वेस्ट हम लोग का 40 जो नियरेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब 40 के आगे जाएंगे तो फिर इधर से भी नियरेस्ट देखेंगे 40 के नियरेस्ट कौन सा है। तो 40 के नियरेस्ट अप्रॉक्स 60 है, तो पहले हम 60 को यहाँ कवर करेंगे। ठीक, यहाँ 60 हुआ, यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक, 70 को यहाँ पे करेंगे हम। हाँ बोलो प्रशांत, कितना है तुम्हारा आंसर? 70 के बाद फिर देखेंगे हमारा फिर से रिपीट करो। 100, तो 100 को भी यहाँ कवर करेंगे हम लोग। फिर से रिपीट करो प्रशांत कुमार। 100 भी हो गया हमारा। 100 के बाद देखेंगे 100 से नियरेस्ट कौन सा है, तो 120 नहीं, है। तुमको कह रहे हैं कि साइड में खड़ा हो तो दिखाई देगा स्टूडेंट को, तब सीखोगे। बोल रहे हैं साइड में रहकर बनाओ ना, या फिर बीच, यहाँ पे बीच में एकदम मिडिल में खड़े हो जा रहे हो, यहीं से आगे बढ़ो। हाँ स्टेट में यहाँ 100 तक आया हमारा एरो। अब यहाँ से देखेंगे 100 से नियरेस्ट कौन है, तो यहाँ पे 120 है, तो 120 को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम। यहाँ इसका हाइट क्या 120, यहाँ 120। फिर देखेंगे 120 के बाद क्या है, तो यहाँ पे 120 के बाद 140 है। 140 करेंगे। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद है 180, हाँ 180 करेंगे। फिर यहाँ है हमारा 95, 195 तक आया हमारा। ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ पे कहाँ से कहाँ हेड मूव किया है। यहाँ 40 से 5 से मूव किया है, 40 मूव किया, और 5 से 60 मूव किया, और 60 से 17 मूव किया। 60 से मूव किया 70, 70 से मूव किया 100, 100 से मूव किया 120, 120 से मूव किया 140, 140 से मूव किया 180,
लेट नंबर ऑफ ट्रैक हम निकालेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ट्रैक को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 40 माइनस 20, 60 माइनस 5 प्लस 70 माइनस 16 प्लस 100 माइनस 70 प्लस 120 माइनस 100 प्लस 140 माइनस 120 प्लस 180 माइनस 140 माइनस 140 और 195 माइनस 1, हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। किसी को कोई प्रॉब्लम है? 180 नहीं है वहाँ पर, वैसे मान भी लेंगे 0 से लेकर 200। हाँ देखो एक क्वेश्चन है, इसको बनाइए सभी लोग, मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पर। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड number of tracks, find number of tracks for given input output request as 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 65, 67। फुल स्टॉप। नेक्स्ट है यहाँ पे द हेड इज initially at cylinder number रुक जाओ, नेट कनेक्ट करने दो, 1 मिनट। The cylinders are numbered from
0 to 199। और इसको बनाना है फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक यूजिंग एफसीएफएस है, यूजिंग एफसीएफएस, यूजिंग एफसीएफएस। चलो बना कर दिखाओ, बन जाएगा ना। ग्राफ में पहले से पुट कर देना 0 से लेकर 199 तक। क्वेश्चन है आपका, ऑलरेडी पता चल रहा है वहां पे 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67 और हेड पोजीशन है आपका 53 और जो नंबरिंग है वो आपका 0 से लेकर 199। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको बनाना है एफसीएफएस के थ्रू। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 98, 183 नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है और हेड पोजीशन हमारा 53 है। आप बताइए कितना नंबर ऑफ ट्रैक्स होगा। आपको मालूम है एफसीएफएस क्या होता है।
खुद से कैलकुलेट, मोबाइल निकालने देगा एग्जाम में? मोबाइल निकाल रहे हो क्या? गलत है जो, मतलब ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, जो बनाया हुआ है वो भी गलत हो सकता है, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। और लोग को बनाने दीजिए, मिलाओ। आंसर नहीं मैच कर रहा है तो देखो कहाँ गलती है। वेरी गुड। क्या? वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ जी, ऑनलाइन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा? हाँ बोलो विवेक। सर इसको अभी बनाना है? बोलो। फर्स्ट का आंसर होगा 632। जिनका आ गया वो सही है, और जो बना लिए वो सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास अवेलेबल है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग का नहीं है, बीटेक का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का। देयर आर 100 सिलेंडर्स, 100 सिलेंडर्स है, 100 ट्रैक्स है हमारे पास। द गिवन रिक्वेस्ट आर, रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, देख रहे हो बोर्ड पे? बोर्ड पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। हेड पोजीशन तुम्हारा 50 है। फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक्स यूजिंग एसएसटीएफ। चारों में से कोई एक आंसर सही है, बताओ कौन सा आंसर सही है? ऐसे ही बना सकते हो, ग्राफ तो बनिए जाएगा। एसएसटीएफ पे तो आप ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हाँ सही, राइट, राइट आंसर बी आंसर होगा। ठीक है, 119। अब ऑब्जेक्टिव में तो हम ग्राफ नहीं ना बनाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ ये मालूम होना चाहिए कि एसएसटीएफ कैसे काम करता है।
ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट कोई ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। तुम सोचो कि बिना ग्राफ बनाए हुए भी तो बन सकता है। ये तो सोचने का प्रश्न है। तुम ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ से तो तुम पिक्टोरियल फॉर्मेट में दिखाते हो, लेकिन मूवमेंट तुम पता करते हो ना कि हेड पोजीशन से सबसे पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। तो बस डायरेक्ट वो मूवमेंट निकालेंगे और हेड डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या बनवा दे क्वेश्चन? अरे तुमने बना लिया? और पूछने तो कुछ स्टूडेंट से। तुम्हारे ही बैच का स्टूडेंट है, पढ़ने पे ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा? अगर आप विप्रो और टीसीएस में काम करते रहते तो क्या आप वहां एक्सक्यूज देते कि सर नेटवर्क इशू है? क्या आप अपना जॉब छोड़ देते या कुछ उसके लिए ऑप्शन ढूंढते? किसी चीज से अगर कंप्रोमाइज करना सीख गए तब तो फिर आप सक्सेस नहीं करोगे। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, आप बोलिए कि सर नेटवर्क इशू है, और देख रहे हो कि क्लास एकदम रेगुलर मोड में जब ऑनलाइन चल रहा है तो तुम नेटवर्क के भरोसे रहोगे कि कुछ उसका ऑप्शन ढूंढोगे? अगर वही जॉब तुम विप्रो टीसीएस में करते रहते और वर्क फ्रॉम होम रहता तो कोई ऑप्शन खोजते कि आप रिजाइन दे देते? आप घर में बीमार पड़ जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर क्या आते हैं, कहीं भी जाते हैं। आप पढ़ाई को सेकेंडरी मान रहे हैं, यही गलत है। कि आगे तो सीख जाएंगे ना, क्या सीखोगे? अबे सीखोगे। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, अब पढ़ने का मौका कहाँ मिलेगा? उसी बैच में से 100 स्टूडेंट में से 20-30 स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है उस बैच से, और जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। ऐसा थोड़ी है कि इन लोग पढ़ कर आया था पहले से। बताओ जी, एफसीएफएस वाला डायरेक्ट बिना ग्राफ का बता दो। हाँ, बताओ, यहाँ आकर बताओ बोर्ड पे। अब ऑनलाइन में स्टूडेंट है, नेटवर्क रहे चाहे नहीं रहे, जूम पे क्लास चल रहा है तब तक करते रहेंगे। करो क्लास और यही परफॉर्मेंस रखना। ऑनलाइन में कोई जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, उसी से बताओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ऑफलाइन में आ ही जाओ। अगर तुम्हारा नेटवर्क इशू है तो पढ़ो ना, तुम वहीं से पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब डुअल मोड में क्लास, और मेरा हेड पोजीशन 50 पहले ग्राफ दर्शा दो जी, कहाँ से कहाँ तक है। तुम टीचर बनोगे तो कैसे समझाओगे? ऐसे ही डायरेक्ट ग्राफ बनाओ, कहाँ से जीरो से लेकर क्या है वहाँ, जीरो से लेकर कहाँ तक नंबरिंग है, 199 वो सब कौन लिखेगा? तो टाइम मतलब अभी 50 भी नहीं लिखो, तुम एक इंटरवल मानो ग्राफ वाले वैल्यू को, जैसे हम बताते हैं वैसे बताओ। तो मार्कर दो, उसमें शॉर्टकट शॉर्टकट तुम ना शॉर्टकट समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट को हम बुलाते हैं। हाँ हाँ, वैसे मैंने बोला था ये शॉर्टकट, लेकिन ग्राफ से ही बता दो। हाँ, क्या तुम बोल रहे हो, बनाओगे तुम? शॉर्टकट नहीं है तो शॉर्टकट, तब फिर तो ग्राफ बनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर केवल शॉर्टकट बता सकते हो जी। नहीं, तुम तो आया ही था। अरे वो देखो, क्या नाम है तुम्हारा? देखो तो, अगर शॉर्ट का ऑब्जेक्टिव में तुमको सोचना है
ऑब्जेक्टिव में आपको सोचना है तो यहाँ पर देखो तो हेड पोजीशन तुम्हारा क्या है 53 है। 53 से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, कोई ग्राफ नहीं बना रहे हैं 53 से। एफसीएफएस क्या कहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पहले कौन सा रिक्वेस्ट आया है 98 के पास चले जाएंगे। ये तो अपना खुद सोचकर तुम निकाल सकते हो अगर पढ़े हो तो। 98 से कहाँ जाए 183 से कहाँ जाए 41 से कहाँ जाए 122। आ रहा है बात समझ में। 14 और 14 के बाद क्या है 124 65 अब बन जाएगा ना। अब इसके बाद डिफरेंस निकाल लो 98 माइनस क्या 53 प्लस 183 माइनस 98। ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी तरह से ना बनाओगे, इसमें ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है। एफसीएफएस कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी हेड पोजीशन जो हमारा है ग्राफ, अगर यहाँ पे ग्राफ रहता तो हम यहाँ 20 से मार्जिन ले लेते हैं 199 तक है ना, ठीक है। ये 100 है क्या है 199, तो 0 से लेकर 199 तक 20 का लो, 0 से लेकर 20 तक, फिर क्या 40, फिर क्या होगा 60, फिर क्या होगा। क्या दिक्कत है जी 50 है या कुछ भी रहे, बीच में हम 50 नहीं मान सकते हैं यहाँ पर। 100 120 140 160 180 और 199 हो गया ना। कहाँ था हेड पोजीशन 50, तो 50 40 और 60 के बीच में ही ना आएगा। यहाँ लिख दो 50 जो भी हो 53 है 53 लिखो। अब 53 से हम कहाँ मूव करेंगे, सबसे पहले क्या है 98 ना, तो 98 कहाँ यहाँ पर होगा ना 98, यहाँ पे आ गए 98 से कहाँ जाएंगे 183। अब बन जाएगा ना। क्या शॉर्टकट, अब सेकेंड के शॉर्टकट का जो एसएसटीएफ कहता है वो करोगे। ये तो एक टर्म तुम लोग पूछ रहे हो जी। द गिवन रिक्वेस्ट आर, ये क्या है हेड पोजीशन क्या है तुम्हारा 50, क्या कहता है एसएसटीएफ तुम बताओ। अब 50 के बाद हम कहाँ पे जाएं, देख कर बताओ तू, इसको बताने दो हाँ कहाँ 50 से 4 का इंटरवल कम तुमको दिखाई दे रहा है। तुम जब तुमको ये नहीं मालूम है कि एसएसटीएफ में कैसे मूवमेंट, हाँ तो तुम 4 कैसे बोला, फिर बोलो तुम ही बोलो 50 के बाद कहाँ जाए 34 सही है ना 34 के बाद कहाँ जाए हाँ? अब 34 से इंटरवल निकालेंगे ना, 34 से कहाँ जाएंगे 20 सही है ना 20 से डेटा को देख लेना होगा। आया समझ में, बना दोगे ना आप। ये जो YouTube पे अपलोड करते हैं वो अपलोड से क्या फायदा, जब तुम नहीं कंफ्यूज रहते हो तो उसको वीडियो को देखना चाहिए ना। हाँ बोलो। हाँ तो है, तो कहाँ पर तुमको प्रॉब्लम हुआ, कहाँ फिफ्टी
इसको इतना तक कंप्लीट करना। जो जो छूटा हुआ है वीडियो उसका देखो क्लास का। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा लुक और सी लुक, राइट। आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।